नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्या कारण है, आज मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया था ईरान को और वो बुधवार को ख़त्म हो रहा था। इस अल्टीमेटम को ख़त्म होने से पहले ही जो पाकिस्तान है वहाँ पे एक दूसरे दौर की वार्ता के लिए ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया था। यह इस्लामाबाद में होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पे जेडी वेंस तो पूरी तरह से तैयार हो गए थे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, लेकिन उसी समय ईरान ने ये मना कर दिया कि हम इस वार्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि उसका साफ कहना है कि हम पहली बार वार्ता में आए तो आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया इजराइल के साथ मिलकर, और दूसरी बार आए तो आपने किसी भी बात को हमारे नहीं माना और आप ऐसे बात को मनवाना चाहते हैं हमसे जो हमको पसंद नहीं है, जो हम मानने को तैयार नहीं हैं। आप पे हम विश्वास नहीं कर सकते, जिसके कारण ईरान इस शांति वार्ता में नहीं आया। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम का घोषणा किया है ईरान को इस युद्ध विराम में न आने के कारण, और उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पे लिख कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर लिया गया है। उसने कहा है कि हम ईरान पर अपना हमला तब तक रोकें जब तक उसके नेता प्रतिनिधि एक साझा प्रस्ताव लेकर नहीं आते। यह कहकर उन्होंने इस युद्ध को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। इसी के साथ अगले ही दिन IRGC जो है ईरान का, उसने 3 जहाज़ों पर हमला किया और 2 जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है। वो 2 जहाज़ों जिसे अपने कब्जे में लिया है, वो पहला जहाज़ पनामा देश का है और दूसरा जहाज़ ग्रीस देश का है, और जो तीसरा था वो भाग गया जो UAE का था। इसके साथ ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलाने के चक्कर में पड़े हैं किसी भी तरह से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज को छोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ा है। वो पूरी तरह से इस पर कंट्रोल करना चाहता है और टैक्स लगाना चाहता है, और जिससे उसको काफ़ी मुनाफा होगा और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। कई कारण हैं जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया है। पहला कारण, अमेरिका में नवंबर में ही चुनाव होने वाला है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है कुल 335 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही सीनेट में 1/3 मतलब 100 सीटों पर चुनाव होगा, और ये अगर किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसमें पीछे हटते हैं, अगर यहाँ से कम उनको सीटें मिलती हैं तो उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये युद्ध से पीछे हट रहे हैं। दूसरा कारण, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है अमेरिका में, क्योंकि 70% लोग मान रहे हैं कि इस युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में ज़्यादा समय तक लड़ना नहीं चाहते इस युद्ध को। तीसरा कारण, बिना किसी योजना के, बिना अमेरिका के किसी और से पूछे डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से इस युद्ध में कूदे थे, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका के जितने भी बड़े लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी दबाव में है डोनाल्ड ट्रंप। इसके